बदलाव क्या उर्मिला को मिला उसका पति। गांव से चलते समय उर्मिला को पूरा यकीन था कि कोलकाता जाकर वह अपने पति को ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोलकाता में 3 दिन तक भटकने के बाद भी पति राधेश्याम का पता नहीं चला तो उर्मिला परेशान हो गई। हावड़ा रेलवे स्टेशन के नजदीक गंगा के किनारे बैठकर उर्मिला ये सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। पास ही उसका 10 साला भाई रतन बैठा हुआ था। राधेश्याम का पता लगाए बिना उर्मिला किसी भी हाल में गांव नहीं लौटना चाहती थी। उसे वह अपने साथ गांव ले जाना चाहती थी। उर्मिला सहमी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। उर्मिला चमचमाती साड़ी पहने हुई थी, पैरों में प्लास्टिक की चप्पलें थीं। उर्मिला का पहनावा गंवारों जैसा जरूर था, लेकिन उसका तनमन और रूप सुंदर था। उसके गोरे तन पर जवानी की सुर्खी और आंखों में लाज की लाली थी। हाँ, उर्मिला की सखी सहेलियों ने उसे यह जरूर बताया था कि वो निहायत खूबसूरत है। उसके अलावा गांव के हमउम्र लड़कों की प्यासी नजरों ने भी उसे एहसास कराया था कि उसकी जवानी में बहुत खिंचाव है। सबसे भरोसेमंद पुष्टि तो सुहाग से इस पर हुई थी जब उसके पति राधेश्याम ने घूंघट उठाते ही कहा था, तुम इतनी सुंदर हो जैसे मेरी हथेलियों में 14वीं का चांद आ गया हो। उर्मिला बोली कुछ नहीं थी, सिर्फ शर्मा कर रह गई थी। उर्मिला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। उसने 19वां साल पार किया ही था कि उसकी शादी राधेश्याम से हो गई। राधेश्याम भी गांव का रहने वाला था। उर्मिला के गांव से 10 किलोमीटर दूर उसका गांव था। उसके पिता गांव में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उर्मिला 7वीं जमात तक पढ़ी थी, जबकि राधेश्याम मैट्रिक फेल था। वह शादी के 2 साल पहले से कोलकाता में एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था। शादी के लिए राधेश्याम ने 10 दिनों की छुट्टी ली थी, लेकिन उर्मिला के हुस्न शबाब के मोहपाश में ऐसा बंधा कि 30 दिन तक कोलकाता नहीं गया। जब घर से राधेश्याम विदा हुआ तो उर्मिला को भरोसा दिलाया था, जल्दी आऊंगा, अब तुम्हारे बिना काम में मेरा मन नहीं लगेगा। उर्मिला प्रश्नवाचक चिन्ह ट से बोली थी, ऐसी बात है तो मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह भी अपने साथ ले चलिए, आपका दिल बहला दिया करूंगी, नहीं तो वहाँ आप तड़पेंगे, यहाँ मैं बेचैन रहूंगी। उर्मिला ने राधेश्याम के मन की बात कही थी, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि 4 दोस्तों के साथ वो उर्मिला को रख नहीं सकता था। सच से सामना कराने के लिए राधेश्याम ने उर्मिला से कहा, तुम 5-6 महीने रुक जाओ, कोई अच्छा सा कमरा ले लूंगा तो आकर तुम्हें ले चलूंगा। राधेश्याम अंगड़ाया लेती उर्मिला की जवानी को सिसकने के लिए छोड़कर कोलकाता चला गया। फिर शुरू हो गई उर्मिला की परेशानियां। पति का बिछोह उसके लिए बड़ा दुखदायी था। दिन काटे नहीं कटता था, रात बिताए नहीं बीतती थी। तिल तिल कर सुलगती जवानी से उर्मिला पर उदासीनता छा गई थी। वह चंद दिन ससुराल में तो चंद दिन मायके में गुजारती। साजन बिन सुहागन उर्मिला का मन न ससुराल में लगता न मायके में, मगर ऐसी हालत में भी उसने अपने कदमों को कभी बहकने नहीं दिया था। पति की अमानत को हर हालत में संभालना उर्मिला बखूबी जानती थी, इसलिए ससुराल और मायके के मंचलों की बुरी कोशिशों को वो कभी कामयाब नहीं होने देती थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 छोटी नंदें थीं। मायके में माता पिता के अलावा छोटा भाई रतन था। उर्मिला ने जैसे तैसे बिछोह में 1 साल काट दिया, मगर उसके बाद वो पति से मिलने के लिए उतावली हो गई। हुआ ये कि कोलकाता जाने के 6 महीने तक राधेश्याम ने उसे बराबर फोन किया, मगर उसके बाद उसने फोन करना बंद कर दिया। उसने रुपए भेजना भी बंद कर दिया। राधेश्याम को फोन करने पर उसका फोन स्विच ऑफ आता था। शायद उसने फोन नंबर बदल दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राधेश्याम ने एकदम से परिवार से संबंध क्यों तोड़ दिया। गांव के लोगों को ये शक था कि राधेश्याम को शायद मनपसंद बीवी नहीं मिली, इसलिए उसने घर वालों व बीवी से संबंध तोड़ लिया है। लेकिन उर्मिला ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह तो अपने साजन की नजरों में 14वीं का चांद थी। राधेश्याम जिस कंपनी में नौकरी करता था, उसका पता उर्मिला के पास था। राधेश्याम के बाबत कंपनी वालों को रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजी गई।
15 दिन बाद कंपनी का जवाब आ गया। चिट्ठी में लिखा था कि राधेश्याम 6 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका था। सभी परेशान हो गए। कोलकाता जाकर राधेश्याम का पता लगाने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था। उर्मिला का पिता अपंग था। कहीं आने जाने में उसे काफी परेशानी होती थी। वो कोलकाता नहीं जा सकता था। उर्मिला का ससुर हमेशा बीमार रहता था। जब तब खांसी का दौरा आ जाता था, इसलिए वह भी कोलकाता नहीं जा सकता था। हिम्मत करके एक दिन उर्मिला ने सास के सामने प्रस्ताव रखा, अगर आप कहें तो मैं अपने भाई रतन के साथ कोलकाता जाकर उनका पता लगाऊं। परिवार के लोगों ने टिकट खरीदकर रतन के साथ उर्मिला को हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। राधेश्याम जिस कंपनी में काम करता था, सबसे पहले उर्मिला वहां गई। वहां के स्टाफ व कंपनी के मैनेजर ने उसे साफ कह दिया कि 6 महीने से राधेश्याम का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद उर्मिला वहां गई, जहां राधेश्याम अपने 4 दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहता था। उस समय 3 ही दोस्त थे। एक गांव गया हुआ था। तीनों दोस्तों ने उर्मिला का भरपूर स्वागत किया। उन्होंने उसे बताया कि 6 महीने पहले राधेश्याम ये कहकर चला गया था कि उसे एक अच्छी नौकरी और रहने की जगह मिल गई है, मगर सच्चाई कुछ और थी। कैसी सच्चाई? पूछते हुए उर्मिला का दिल धड़कने लगा। दरअसल उसे किसी अमीर औरत से प्यार हो गया था। वो उसी के साथ रहने चला गया था। 3 दोस्तों में से एक दोस्त ने बताया। उर्मिला को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और वो मर जाएगी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, मगर जल्दी ही उसने अपने आप को काबू में कर लिया। उर्मिला ने पूछा, वो औरत कहाँ रहती है? तीनों में से एक ने कहा, ये हम तीनों में से किसी को पता नहीं है, सिर्फ गणपत को पता है। उस औरत के बारे में हम लोगों ने उससे बहुत पूछा था, मगर उसने बताया नहीं था। उसका कहना था कि उसने राधेश्याम से वादा किया है कि उसकी प्रेमिका के बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। गणपत कौन? उर्मिला ने पूछा। वो हम लोगों के साथ ही रहता है। अभी वह गांव गया हुआ है। वो 1 महीने बाद आएगा। आप पूछकर देखिएगा, शायद वो आपको बता दे। मगर तब तक मैं रहूंगी कहाँ? चाहे तो आप इसी कमरे में रह सकती हैं। रात में हम लोग इधर उधर सो लेंगे। मगर उर्मिला उन लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। उसे पति की बात याद आ गई थी। गांव से विदा लेते समय राधेश्याम ने उससे कहा था, मैं तुम्हें ले जाकर अपने साथ रख सकता था, मगर दोस्तों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वैसे तो वे बहुत अच्छे हैं, मगर कब उनकी नीयत बदल जाए और तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उर्मिला अपने भाई रतन के साथ बड़ा बाजार की एक धर्मशाला में चली गई। धर्मशाला में उसे सिर्फ 3 दिन रहने दिया गया। चौथे दिन वहां से उसे जाने के लिए कह दिया गया, तो मजबूर होकर उसे धर्मशाला छोड़नी पड़ी। अब उर्मिला अपने भाई रतन के साथ गंगा किनारे बैठी थी कि अचानक उसके पास एक 40 साला शख्स आया। पहले उसने उर्मिला को ध्यान से देखा, उसके बाद कहा, लगता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो, कहीं और से आई हो, काफी चिंता में भी हो, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं मदद करूँगा। वो शख्स उर्मिला को हमदर्द लगा। उसने बता दिया कि वो कहाँ से और क्यों आई है। वो शख्स उसके पास बैठ गया। अपनापन जताते हुए उसने कहा, मेरा नाम अवधेश सिंह है, मेरा घर पास ही में है। जब तक तुम्हारा पति मिल नहीं जाता, तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी जान पहचान बहुतों से है। तुम्हारे पति को मैं बहुत जल्दी ढूंढ निकालूंगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी लूंगा। कुछ सोचते हुए उर्मिला ने कहा, अपने घर ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करेंगे? तुम पति की तलाश करना चाहती हो तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। आपके घर में कौन कौन है? यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। मेरा बेटा और परिवार गांव में रहता है। मेरी पत्नी नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। तब तो मैं हरगिज आपके घर नहीं रह सकती। अकेले में आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अवधेश सिंह ने उर्मिला को हर तरह से समझाया, उसे अपनी शराफत का यकीन दिलाया। आखिरकार उर्मिला अपने भाई रतन के साथ अवधेश सिंह के घर पर इस शर्त पर आ गई कि वह उसके घर का सारा काम कर दिया करेगी।
उसका खाना भी बना दिया करेगी। अवधेश सिंह के फ्लैट में 2 कमरे थे। एक कमरा उसने उर्मिला को दे दिया। शुरू में उर्मिला अवधेश सिंह को निहायत ही शरीफ समझाती थी, मगर 10 दिन होते होते उसका असली रंग सामने आ गया। अवधेश सिंह अक्सर किसी न किसी बहाने से उसके पास आ जाता था। यहाँ तक कि जब वो रसोई घर में खाना बना रही होती तो वो उसके करीब आकर चुपके से उसका अंग छू देता था। कभी भी तो उसकी कमर को भी छू लेता था। उर्मिला को ये समझाते देर नहीं लगी कि उसका मन बेईमान है, वो उसका जिस्म पाना चाहता है। एक बार उर्मिला का मन हुआ कि वो उसका घर छोड़कर कहीं और चली जाए, मगर इस विचार को उसने ये सोचकर तुरंत दिमाग से हटा दिया कि वह जाएगी तो कहाँ जाएगी, क्या पता दूसरी जगह कोई उससे भी घटिया इंसान मिल जाए। गणपत के गांव से लौट आने तक उर्मिला को कोलकाता में रहना ही था। उसने मीठी मीठी रोमांटिक बातों से अवधेश सिंह को उलझ कर रखने का फैसला किया। एक दिन उर्मिला रसोई घर में काम कर रही थी, अचानक वो वहां आ गया। उसी समय किसी चीज के लिए उर्मिला झांकी तो ब्लाउज के कैद से उसके उभारों का कुछ भाग दिखाई पड़ गया। फिर तो अवधेश सिंह अपने आप को काबू में न रख सका। झट से उसने कह दिया, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरी बन जाओ। सही मौका देखकर उर्मिला ने अवधेश सिंह पर अपनी बातों का जादू चलाने का निश्चय कर लिया। उर्मिला ने भी झट से कहा, मैं भी अपना दिल आपको दे चुकी हूँ। अवधेश सिंह खुशी से झूम उठा, उसका हाथ पकड़कर कहा, सच कह रही हो तुम? आप तो अच्छे आदमी नहीं हैं। मैं तो आपको शरीफ समझकर अपना दिल दे बैठी थी, मगर आपने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। अवधेश सिंह ने तुरंत हाथ छोड़कर कहा, तो क्या हो गया? मेरी एक मुंहबोली भाभी कहती हैं कि किसी का प्यार कबूल करने से पहले कुछ समय तक उसका इम्तिहान लेना चाहिए। वे कहती हैं कि जो आदमी झट से हाथ लगा दे वो मतलबी होता है, प्यार का वास्ता देकर जिस्म हासिल कर लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। इसलिए ऐसे आदमियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तुम मुझे गलत मत समझे उर्मिला, मैं मतलबी नहीं हूँ, नहीं मेरी नीयत खराब है। तुम जितना चाहो इम्तिहान ले लो, मुझे हमेशा खरा प्रेमी पाओगी। तो फिर हाथ क्यों पकड़ लिया? बस यूं ही दिल मचल गया था। दिल पर काबू रखिए, जब तक मचलने मत दीजिए। एक बात साफ बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप मेरा प्यार पाना चाहते हैं तो सब्र से काम लेना होगा। जिस दिन यकीन हो जाएगा कि आप मेरे प्यार के काबिल हैं, उस दिन हाथ ही नहीं पैर भी पकड़ने की छूट दे दूंगी। तब तक आप सिर्फ बातों से प्यार जाहिर कीजिए, हाथ न लगाए। वो दिन कब आएगा? अवधेश सिंह ने पूछा। कम से कम 1 महीना तो लगेगा। उर्मिला की चालाकी अवधेश सिंह समझ नहीं पाया और उसकी शर्त को मान लिया। अवधेश सिंह सरकारी अफसर था। कोलकाता में वह अकेला ही रहता था। जब तक उसकी पत्नी जिंदा थी, वह साल में 4-5 बार गांव जाता था। पत्नी की मौत के बाद उसने गांव जाना ही छोड़ दिया था। बात ये थी कि पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी करने का निश्चय किया, जिसका उसके बेटों ने पुरजोर विरोध किया था। अवधेश सिंह के 2 बेटे थे, दोनों ही शादीशुदा थे, गांव में खेती किसानी करते थे। बेटों ने दूसरी शादी का विरोध किया तो उसने उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया। दरअसल अवधेश सिंह औरत के बिना नहीं रह सकता था। वो वासना का भेदिया था। भोली भाली और गरीब लड़कियों को बहला फुसला कर वह अपने घर लाता था, फिर तरह तरह का लोभ दिखाकर उनके साथ मनमानी करता था। अवधेश सिंह सुबह सवेरे कभी भी गंगा स्नान के लिए भी जाता था। उस दिन सुबह 8 बजे गए तो उर्मिला पर उसकी नजर चली गई। वो समझ गया कि उर्मिला कहीं दूर देहात की है, वो उसके चाल में जल्दी आ जाएगी। वो उसे अपने घर ले जाने में कामयाब भी हो गया। अवधेश सिंह उर्मिला को निहायत ही भोली भाली समझाता था, पर वो उसकी चालाकी सम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं पाया। उसे लगा कि वो उर्मिला की बात मान लेगा तो वो राजी खुशी उसका बिस्तर गर्म कर देगी। फिर तो वह उर्मिला का दिल जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगा। उसकी हर जरूरत पर ध्यान देने लगा। महंगे से महंगा गिफ्ट भी वह उसे देने लगा। इस तरह 10 दिन और बीत गए। इस बीच उर्मिला को राधे श्याम की कोई खबर नहीं मिली।
उसके बाद एक दिन अचानक उर्मिला ने पति राधेश्याम को छोड़ अवधेश सिंह के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। हुआ ये कि एक दिन अवधेश सिंह दफ्तर से लौटकर रात में घर आया। उस समय रतन सो चुका था। आते ही उसने उर्मिला को अपने कमरे में बुलाया। उर्मिला कमरे में आई तो अवधेश सिंह ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। वो उर्मिला से बोला, तुम मान जाओगी तो जो कुछ कहोगी वो सब कुछ करूँगा। तुम चाहोगी तो तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। उर्मिला उलझन में पड़ गई। बेशक वो गांव से पति की तलाश में निकली थी, मगर शहरी चकाचौंध ने पति से उसका मोह भंग कर दिया था। अब वो गांव की नहीं, शहरी जिंदगी जीना चाहती थी। अवधेश सिंह के प्रस्ताव पर वो ये सोचने लगी कि उसका पति मिल भी गया तो क्या वो अवधेश सिंह की तरह ऐशो आराम की जिंदगी दे पाएगा। अवधेश सिंह की उम्र भले ही उससे ज्यादा थी, मगर उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। उसने अवधेश सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। अवधेश सिंह अपनी बात से मुकर न जाए, इसलिए उर्मिला ने लिखवा लिया कि वह उससे शादी करेगा। उसके बाद उर्मिला ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। उर्मिला को पाकर अवधेश सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अगले हफ्ते ही उससे शादी करने का फैसला किया। उर्मिला भी जल्दी से जल्दी अवधेश सिंह से शादी कर लेना चाहती थी। 2 दिन बाद ही उसने अपने भाई रतन को गांव जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। उससे कह दिया कि वह गांव लौटकर नहीं जाएगी, अवधेश सिंह के साथ शहर में ही रहेगी। शादी के 2 दिन बाकी थे तो अचानक राधेश्याम के रूममेट राघव के फोन पर उर्मिला को बताया कि गणपत गांव से आ गया है। उर्मिला हर हाल में अवधेश सिंह से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह राधेश्याम का पता लगाने नहीं गई। तय समय पर उसने अवधेश सिंह से शादी कर ली। 1 महीने बाद अवधेश सिंह की गैरहाजिरी में राधेश्याम उर्मिला से मिला। कहाँ थे इतने दिन? उर्मिला ने पूछा। गांव से आने के बाद मैं एक अमीर विधवा औरत के प्रेमजाल में फंस गया था। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। गणपत से मुझे जैसे ही पता चला कि तुम अवधेश सिंह के घर पर हो, मैं यहाँ चला आया। अब मैं तुम्हारे साथ गांव लौट जाना चाहता हूँ। आपने आने में बहुत देर कर दी। मैंने अवधेश सिंह से शादी कर ली है। अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। राधेश्याम सब कुछ समझ गया। उसने उर्मिला से फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से लौट गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।